बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। आज श्रृंगारवाणी का तीसरा प्रकरण और चौथा प्रकरण की चर्चा होनी है। तो तीसरा प्रकरण जो है, आशिक इन चरण की आशिक की रूह चरण, एह जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन। इसी भाव को मैं गा रहा हूं। आशिक इन चरण की आशिक की रूह चरण, आशिक की रूह चरण, आशिक इन चरण की आशिक की रूह चरण, आशिक की रूह चरण। एह जुदागी क्यों सहे, एह जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन, आशिक इन चरण की आशिक की रूह चरण, आशिक की रूह चरण। जो रूह अर्श की मोमिन तिन सब की निस्बत, जो रूह अर्श की मोमिन तिन सब की निस्बत, दिल मोमिन अर्श इन मायनों, दिल मोमिन अर्श इन मायनों, इन दिल में हक सूरत, आशिक इन चरण की आशिक की रूह चरण, आशिक की रूह चरण। ए चरण दो हक के आए धर मेरे दिल माहे, ए चरण दो हक के आए धर मेरे दिल माहे, तो अर्स कहे या दिल मोमिन, तो अर्स कहे या दिल मोमिन, आई न्यामत हक है जाहे आशिक इन चरण की आशिक की रूह चरण, आशिक की रूह चरण। हक बैठे दिल अर्श में कहे यहाँ के अर्श दिल मोमिन, हक बैठे दिल अर्श में कहे यहाँ के अर्श दिल मोमिन, रूह पहुंचाई हक अर्श में, रूह पहुंचाई हक अर्श में, हक बैठे अर्श दिल रूहन आशिक इन
चरण की, आशिक की रूह चरण, आशिक की रूह चरण। अब हक हुक्म चलाइया, खुद फर भी गई गल। अब हकीम हुक्म चलाइया, खुद फर भी गई गल। रास खेल रस जागनी, रास खेल रस जागनी। हुआ रूहों सुख असल, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, आशिक की रूह चरण। कहे हुक्मे महामत मोमिनो, हक पहुंचाई मजल। कहे हुक्मे महामत मोमिनो, हक पहुंचाई मजल। कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में, कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में। सोहक बैठे रूह बीच दिल, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, आशिक की रूह चरण। ये है जुदा क्यों सहे, ये है जुदागी क्यों सहे। रूह बिना अपने तन, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, आशिक की रूह चरण। धनी के चरणों में प्रेम प्रणाम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम। धन्यवाद श्री श्री सौरभ भाई जी, आपके चरणों में प्रणाम। आज हमको सुबह सुबह पन्ना जी का आशीर्वाद मिल गया भाई। प्रणाम अमृत भाई, प्रणाम जी, आपके दर्शन मिले, धन्य हुआ जीवन। बहुत बहुत बड़ी कृपा हुई। ऐसे ही वीक में एक आध बार आया करो भाई, थोड़ा जरूर कष्ट आदेश होगा उठने का। नहीं उठ जाता हूँ मैं, ध्यान के लिए बहुत हिमाचल। धन्यवाद, बड़ी कृपा। प्रणाम जी। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, या पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की। परम श्रद्धेय धर्म प्राण आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आज की वाणी चर्चा शुरू करने से पहले एक क्षमा प्रार्थना समझो या तो अपनी समझ समझो। कल इस वाणी के अंदर प्रकरण के अंदर चौपाई नंबर 52
कल कई सुंदर साथ जी के बड़े प्यार भरे फोन आए समझने के लिए। मिथ्या माया जगत शरीर दुनिया का है, तो शायद इस जिज्ञासा से कोई शब्द इधर उधर हो जाता है, भाव इधर उधर नहीं होता है। आज उसका थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे सदगुरु हादी श्री सरकार साहब ने भी वाणी में जो लिखा है, उन्होंने जो टीका बनाई और भी वाणी के हिसाब से सुंदर साजी चौपाई हुई है, थोड़ी सी समझ की फर्क। सातों स्वरूप अखंड में वर्णन किए शिव ने। अब ऐसी चौपाई एक बीतक साहब में भी है 17 नंबर के प्रकरण में। तो दोनों का ने कहा था कि सातों स्वरूप सुंदर साजी दो जगह पर ठहरा है, खुलासा खिलवत सागर श्रृंगार सिद्धि मार्फत, ऐसा कुछ है सात ग्रंथ। तो ये सारे परिणाम इन्हें ये बीतक साहब के अंदर है। कल ऐसी चौपाई भी की थी सातों स्वरूप श्री राज के। यहाँ पर सात स्वरूप जो कल मैंने बताया था कि परम धाम के 3 श्रृंगार राज्य श्यामा दर्शन, वैसे भी सुंदर सा जी 3 श्रृंगार श्यामा जी करते, राज्य करते और 2 श्रृंगार श्यामा जी करते। अलग अलग भाव से अलग अलग चौपाई, अलग अलग श्रद्धा, अलग अलग बात, अलग अलग किताब में अलग अलग चौपाई में होती है। अखंड में 7 स्वरूप का वर्णन जो किया है, तो क्या है 2 रास के श्रृंगार। तो रास के श्रृंगार में 2 बार जो लीला हुई, आए भजनानंद दियो दीदार, इससे पहले श्री राज्य महाराज उस तन में बैठ करके, उस तन का नाम नहीं आता है, उस लीला का नाम, उसका श्रृंगार का नाम है। तो पहला श्रृंगार अंतर ध्यान होने से पहले, जो मेरा जो भाव था सुंदर सा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, कि अंतर ध्यान हो गए राज्य महाराज, उसके बाद इंद्रावती ने ब्रिज की लीला का नाटक किया। अब वहां जो केवल ब्रह्म में सारी लीला रची गई वो अखंड हो जाती। तो मैंने एक शब्द शायद बोल दिया होगा कि एक ब्रिज की और एक रास की। तो ब्रिज का मतलब 11 साल 52 दिन वाला नहीं, रास में ही पहला एक श्रृंगार था, कोई भी राज्य का था, और दूसरा श्रृंगार था भजने आए भजनानंद दियो दीदार। तो पूर्ण स्वरूप राज्य आए और एक एक गोपी एक एक गाना मधुवन रास रचाना। उसी तरह से सुंदर सा जी 2 स्वरूप रास के, 2 स्वरूप अक्षर ब्रह्म के, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, और 3 स्वरूप परमधाम के राज्य श्यामा जी और सखिया, कुल मिला करके 7 स्वरूप का वर्णन यहाँ पर श्रृंगार किताब में श्री राज्य महाराज दिया है। इसलिए शायद समझ में या तो हमारे बोलने में कोई गलती हो तो क्षमा करना सुंदर साथी। कई बात ऐसी भी होती है, थोड़ा बहुत जल्दी से या तो कुछ बोलने में गलती हो सकती है। तो आप सब सुंदर साथ शिक्षण को बुद्धिजीवी को सुधार लेना। मैं दोबारा आपसे क्षमा चाहता हूँ और आगे हम बढ़ते हैं। अब 60 के नंबर से 70 नंबर की चौपाई आज श्रृंगार किताब के 3रे प्रकरण के अंतिम चरण में। आइए। हुक्मे चले हुक्म, हुक्मे जाहिर निस्बत, हुक्मे खिलवत जहर, हुक्मे जाहिर वाहिदत, हुक्मे जाहिर वाहिदत, हुक्मे दिल में रोशनी। फरमाए सुंदर सा जी, हुक्म है दिल में रोशनी, आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्व उत्तम पुरुष,
अखरुल जमा इमाम मेहदी साहिब बुधनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को पूर्णतः परम धाम का अनंत सुखों का वर्णन इस ब्रह्म ज्ञान इस अखंड ब्रह्मवाणी के माध्यम से साक्षात किया प्राणनाथ जी। एक एक ग्रंथ की एक एक चौपाई और एक एक चौपाई के चरण एक एक शब्द से हमारी आत्मा को जागृत करने का ज्ञान आप धामधनी दे रहे हैं। अब इस प्रकरण में कई चौपाइयां हैं जो इसके पीछे हुक्म ही शब्द लिखा हुआ है। धामधनी प्रिया प्राणनाथ जी ने जो लिखा है वो गलत हो ही नहीं सकता है, ना कभी गलत कह सकते हैं, पाप लगेंगे, सुंदर सा दोष होता है हमारा। लेकिन कई बार इस चर्चा में चौपाइयां आ गई और हमारी समझ में भी आई और हमने समझा भी दिया, जो आपको समझते दिए कि अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी पूर्णतः पूर्ण स्वरूप ही है। उसका कुछ हुक्म आ जाए, उसका कोई जोश आ जाए, कोई इलम आ जाए तो समझ लेना सुंदर साथी, इस सारे अंग समझो या सारी लीला समझो वो शायद श्री राज्य महाराज की। अब समझ में आ गया होगा सुंदर। तो यहाँ पर सारी चौपाइयों में हुक्म ही शब्द आएगा। तो मेरी श्रद्धा मेरी भाव है हुक्म का अर्थ है स्वयं राज्य महाराज है, इलम राज्य, जोश राज्य, ईशक राज्य, वाहिदत राज्य, निस्वत राज्य। अब श्री इंद्रावती जी कह रही कि हुक्म आया, थोड़ा सा दिल में ठेस होता है कि शायद इंद्रावती के दिल में श्री राज्य का मूल स्वरूप तो परमधाम रंगमहल मूल मिला में विराजमान, और यहाँ हम कहते हैं कि राज्य के इंद्रावती के दिल में आकर के राज्य ने बैठक कर ली, अर्श कर लिया। तो अर्श करने का मतलब राज्य पूर्णतः स्वरूप ही आ गए। लेकिन एक कहने की लीला जो थी इंद्रावती के लिए, उनके हुक्म से ही मैं कह रही, बैठे तो राज्य है अंदर, उनके हुक्म से, उनके इलम से, उनकी जोश आवेश से मैं ये सारी चीज कह रही हूँ। तो जरा ध्यान के साथ सुन लेना, कुछ समझ लेना, शायद कोई फर्क हो जाए। हुक्म दिल में रोशनी, जब तक राज्य का हुक्म या उनकी मेहर नहीं होती है, दिल में रोशनी होने का मतलब क्या हो, जागृति होना, या कोई लाइट जलाना या इलेक्ट्रिशियन कुछ रात नहीं। सुंदर शादी वाणी 400 साल से आई, हमारी उम्र 70 साल की हुई, आज 40 साल 50 साल से ये दिल में रोशनी हुई कि हम अपना धनी अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी। और फिर भी सुंदर सा जी आज भी कई दुनिया के लोग अक्षरातीत श्री राज्य महाराज को कोई और घटाते हैं, अपनी अपनी दिल की भावना श्रद्धा जो भी होती है। लेकिन हम वास्ते चलते राज्य की कृपा से सदगुरु महाराज के जो वाणी में शब्द लिखा है उसके साथ ही हमको चलते और चलना ही चाहिए। शुद्ध हुक्म अर्श नूर। अब राज्य महाराज अंदर बैठ गई है, इंद्रावती के दिल में कौन कह रहा है, राज्य कह रहा है, लेकिन क्या इंद्रावती उनके हुक्म से मैं कह रही हूँ कि मुझे शुद्ध आई, बुद्धि आई, ज्ञान आया, अकल आई। दुनिया की अकल तो थी, परमधाम की जागृत बुद्ध आई तो उनके हुक्म से आई। मुकैयद मुतलक हुक्म अर्श शहूर। मुकैयद मुतलक हुक्म अर्श शहूर। उसमें थोड़ा सा भाव है सुंदर सा जी। हुक्मे दिल में रोशनी, शुद्ध हुक्मे अर्श नूर। श्री राज्य महाराज की कृपा से ही एक परमधाम का दिव्य ज्ञान हमारे दिल में आता है, जागृत बुद्ध आती है और धनी की पहचान। और उनके हुक्म के कारण ही सुंदर सा जो दुनिया के शास्त्रों में ये पहचान आई थी, वो ही धनी धाम के द्वारा आकर के खोल सकते। वेद, कतेब, हिंदू शास्त्र और पुराण शास्त्र
आए तो कैसे, लेकिन किसी ने पारब्रह्म परमात्मा की हकीकत खोल के दिखाई नहीं। क्यों? उनके ऊपर राज्य का हुक्म नहीं था। अब श्री इंद्रावती कह रही, महाराज ठाकुर के तन में बैठ करके वो धनी धाम के दुल्हा मेरे दिल में आए बैठे, और उनके साथ मैंने वेदों शास्त्रों पुराण सारा खोल करके आप सुंदर साथ को बता दिया कि प्राणनाथ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म कौन है। कोई दम ना उठे हुक्म बिना, धनी की मेहर के बिना, राज्य की कृपा के बिना किसी का भी श्वास भी आगे चल सकता नहीं है। कोई हले ना हुक्म बिना पात, ये पत्ता भी है जो वृक्ष के ऊपर होता है, उनके हुक्म के बिना नहीं चलता है सुंदर साथी। और तहा मुतलक हुक्म है क्यों नहीं, जा वर्णन हो तो हक जात, तहा मुतलक हुक्म को क्यों नहीं, तहा मुतलक हुक्म क्यों नहीं सुंदर साथ जी, जहां हक जात यानी परमधाम की आत्माएं मोमिन अर्श और हक का वर्णन होता है, उनके पास ही जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान होता है। उनके बिना मतलब सुंदर साथी खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो धनी की मेहर से उनके वर्णन को, इनकी वाणी को, इनको मंथन करके दिल में समझना होगा, तब तो जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान अपने दिल में रोशनी हो जाए। हक बातें रूह हुक्म सुने, यहाँ एक एक चीज जो एक 4-4 6 चौपाई 7 चौपाई लिखी राज्य महाराज की कृपा से सुंदर सा। तो इंद्रावती जी ने यही शब्द लिखा है कि जो कुछ होता है वो राज्य के हुक्म से ही होता है, उनकी मेहर से होता है। अगर वो नहीं चाहता, जैसे कि निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी महाराज के अंदर श्यामा जी भी बैठी थी और राज्य भी बैठे थे, जागृत बुद्ध भी थी, फिर भी जागने की लीला उस तन से नहीं हो सकती। उससे पहले ब्रिज में, रास में और मोहम्मद में वही अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश भी बैठा था, लेकिन उनसे परम धाम का एक शब्द का वर्णन नहीं हो सकता। बल्कि कुरान में आकर के मोहम्मद साहब ने पूरा 90,000 की बातें की। तो कहने का तात्पर्य सुंदर सा, अब एक 6वां दिन चल रहा है। कई बार मैंने कहा है कि 5वें दिन में पूर्ण ज्ञान आते हुए भी जागने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि सारा भार 12,000 सखियों के ऊपर राज्य ने रखा कि जागनी करेगी कौन करेगी, 12,000 सखियां, और उनके ही कारण सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलेगी। अब ये सुंदर शादी हमारा ये 6वां दिन चल रहा है, 5 दिन की लीला पूरी हो गई। अब उनकी कृपा से, उनकी मेहर से आज हमारे साथ हमारे प्रियतम, हमारे प्राणनाथ इस वाममय स्वरूप बन करके, ज्ञानमय स्वरूप बन करके कुलजम सब साथ में बैठे। हम कैसे जागृत होंगे? उनके साथ मीठी मीठी बातें करके, उस वाणी को पढ़ के, मनन करके, मंथन करके, और फिर उस वाणी के अंदर देख करके, समझ करके सामने वाले को भी इस वाणी से ही हम समझाएंगे, बताएंगे कि अक्षरातीत पिया प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म परमधाम रंगमौल और सारा वर्णन जो है क्या है, क्या हमारा मूल्य मिला हुआ है, और वहां का हमारा सुख अनंत क्या है। लेकिन इंद्रावती का ये सारी चीज राज्य के हुक्म से ही हो रही है। ये वर्णन हो तो सब हुक्म आया, हुक्म बेशक इलम है। बस इंद्रावती ने सारा थोप दिया हुक्म के ऊपर, ये सारी चीज होती है तो ये वर्णन भी होता है उनकी। सही बात है, सुंदर। कईयों को ज्ञान होता भी है, समझ भी होती है, रिप्लाई नहीं कर सकते, बता नहीं सकते सुंदर सा, वो भी राज्य का हुक्म नहीं। कईयों के पास ज्ञान नहीं भी है और बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ सुंदर साथ के दिलों को जीत भी लेते और उनको धनी की पहचान। तो ये सारी लीला करने वाला स्वयं राज्य होता है, हमारा कुछ काम इसमें हो सकता नहीं। ए वर्णन हो तो सब हुक्म आया, हुक्म बेशक इलम, उनकी ही कृपा से
क्योंकि आपको और हमको तो पता है ना नहीं, वो तो राज्य जाने, लेकिन राज्य को तो पता था कि 5वें दिन की मेरी लीला पूर्ण होने के बाद परम धाम की कई आत्माओं तो दुनिया में फंसी हुई है, तो उनको कौन निकालेगा। तब व्रज जी ने अपने ही दिल में लिया होगा या लिया है कि चरणे है तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी, और वाणी के अंदर भी उन्होंने लिख दिया भाई कि आप फाफा मतलब इधर उधर मत देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं तुम्हारे दिलों में बैठा हूं। जैसे इंद्रावती जी ने कहा कि हे धनी आ जाओ मेरे सामने बैठ जाओ, अगर आप भी मुझे पुकारोगे तो मैं सदैव तुम्हारे स्कल कलीने कहूं छू तमने आवजो आनी क्षणे मारा मनना मनोरथ पूर्ण कर जो श्री इंद्रावती लागी चरणे। इंद्रावती प्यार से कहते धनी आप मेरे सामने आ जाओ, और आज हम भी सुंदर साथ मन वचन और कर्म से सच्ची श्रद्धा और भावना से इस वाणी का मंथन करें, तो राज्य इस वाणी में साक्षात बैठे हैं और साक्षात बैठ करके हमारी आत्मा को तसल्ली देंगे, विश्वास देंगे कि तुम परम धाम की आत्मा हो और मैं तेरा धाम का धनी अक्षरातीत प्रिया प्राणनाथ हूं। लेकिन सुंदर साधी दोनों होना चाहिए, एक तो श्रद्धा भी भाव से होनी चाहिए और इष्ट भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। ए वर्णन होत सब हुक्मे आया हुक्मे बेशक इलम, हुक्मे जोश इश्क सबे चित हुक्म तित खसम। देख लो सुंदर साथ, शायद मैं गलत हो सकता था, लेकिन यहाँ लिख दिया चित हुक्म तित खसम। तो हुक्म और खसम अलग है ही नहीं, हुक्म श्री राज्य का ही अंग है, इलम इश्क ईमान राज्य का ही अंग है, वो आठों सागर राज्य का ही अंग है। लेकिन इंद्रावती जी ने वर्णन करते हुए हुक्म के सिर, बाकी सुंदर साजी हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके वहां। अब सुंदर साजी हुक्म होगा तो मैं पन्ना जी जाऊंगा, हुक्म होगा तो मैं वाणी पढ़ूंगा, हुक्म होगा तो मैं सब कुछ करूंगा। अब भूल जाओ राज्य का हुक्म नहीं है, अब तो राज्य स्वयं तुम्हारे साथ, अब राज्य का हुक्म नहीं है, राज्य खुद तुम्हारे साथ है। इसलिए हुक्म का वेट मत करो, राज्य अंदर बैठ करके लीला कर रहे। जब ए द्वार हुक्मे खोलिया हुक्मे देखा हक हाथ, तब रही ना फरे भी जुदी वह दत्त हुक्म सक साथ। जब ए द्वार हुक्मे खोलिया हुक्मे देखा हक हाथ, श्री राज्य महाराज के हुक्म से ही पार द्वार सब खोल दिया। हम मिथ्या माया मृत्यु लोक में बैठे और सुंदर साध भाव हमारा कहाँ ले, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, तो कौन ले जा रहा, तुम कैसे जा, तुम कभी नहीं जा सकते हो। वो राज्य का हुक्मे द्वारा खोलिया और हुक्मे देखा हक हाथ। हाथ देखने का मतलब क्या है सुंदर साध जी, इस झूठ के संसार का अहंकार मिट गया। इस दुनिया का जो अहम है, माया का अहंकार है, वो मिट गया। मिट गया मिट जाए तो ही परम धाम का द्वार हमारे लिए खोलता है। श्री राज्य महाराज के साथ ही रूह को मिलकर बैठे देखना है, कहां पर मोल, तो यहां से हमारी आत्मा को उस पर आत्म के साथ जोड़ना है और पर आत्म के साथ हमको धनी के साथ जोड़ना है। ये सब लीला कौन कर रहे, स्वयं राज्य महाराज। अगर राज्य नहीं चाहते तो सुंदर साथ तुम कोट करो उपाय, तुम्हारे साथ कुछ। अब जो भी कुछ हो रहा है तो कई लोग दुखी हो रहे हैं भाई हमारे ग्रुप में इतने सुंदर साथ नहीं, हजारों सुंदर साथ सुन रहे, जिनके भाग्य में होगा, जिनके नसीब में होगा, जिनके दिल में राज्य की कृपा होगी, वही ये चर्चा ये वाणी सुन सकते हैं। बाकी सुंदर साथ जो गहरी निद्रा में, आज गर्मी के दिनों में नींद ही सुबह में आती, इतनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा अलग आती है और नींद आती है, तो फिर राज्य को कौन याद करता है। साधु अपनी मस्ती में मस्त करके सोते रहो,
वक्त आखिरत को पता चलेगा कि धनी धाम हाथ में आते हुए ये सुख हमारा चला गया। पहले हुक्म इलम जाहिर है, हुआ हुक्म हक वर्णन है। ये वाणी भी आई तो राज्य की कृपा से आई, और उन्होंने जाहिर भी किया तो राज्य के हुक्म से ही जाहिर किया। मैं हुक्म लिया शिर अपने, अब इंद्रावती कहते राज्य महाराज ने मुझे दिया, अब मैंने एक जिम्मेवारी मैंने भार लिया। अगले चौपाई सुनिए, जीत हुक्म तित खसम, उस खसम ने मुझे कहा चलाओ जागने का काम शुरू करो, तो उनकी कृपा से मैंने एक काम शुरू किया। मैं कुछ नहीं करती हूँ, अंदर बैठ के स्वयं धनी। मैं हुक्म लिया शिर अपने, अब रू छिप गई हक जन। अब उनके सुंदर शादी, अब रूह छिप गई हक जन। राज्य महाराज के हुक्म के अपने शेर लेकर वर्णन तो किया, उनके हुक्म से मेरी रूह छिप गई। छिप जाने का मतलब सुंदरता, रूह छिप सकती ही नहीं। लेकिन अब काम हमारे जिम्मे, यानी हम करते हैं, वो गलत है, भूल जाओ। मैं करता हूं, मेरी आत्मा करती है। जैसे हम कह रहे इंद्रावती के दिल में बैठ करके कौन कर रहा है? स्वयं राज्य करती। इसलिए रूह छिपना का मतलब सुंदरता जी, रूह को अब काम नहीं, अब काम स्वयं धनी कर रहे, राज्य कर रहे। मैं हुक्म लिया शिर अपने, अब रूह छिप गई। हक बैठे दिल अर्श में, कया हक के अर्श दिल मोमिन ने। रूहे पहुंचाई हक के अर्श में, हक बैठे अर्श दिल रोहन ने। हक बैठे दिल अर्श में, श्री राज्य कहाँ बैठे? मोमिनों के दिलों में बैठे। हक के अर्श, कहा हक के अर्श दिल मोमिन ने। स्वयं राज्य ने कहा कि मेरी बैठक, मेरा स्थान कहाँ है? मोमिनों का दिल में है। रूहे पहुंचाई हक के अर्श में, हक बैठे अर्श दिल रोहन ने। श्री राज्य महाराज मोमिनों के दिल को अर्श कहा है, और मोमिनों के दिल में बैठकर रूह मोमिनों को परम धाम में पहुंचा। यहाँ बैठे बैठे, इस दुनिया में बैठे बैठे हमारी आत्मा को हम राज्य के चरणों में तक जोड़ सकते हैं। हुक्मे रूहे बीच अर्श के, नहीं जुदागी एक खिन्न। हुक्मे नेत्र कान दीजिए, अब देखो नैनो सुनो वचन। हक रूहे बीच अर्श में, नहीं जुदागी एक खिन्न। परम धाम के अंदर, अब सुंदर सा जी दोनों तरफ देखना है। परम धाम के अंदर भी राज्य सामाजी और सखिया अलग हो सकती, उसी तरह इस माया में भी आकर राज्य हमसे अलग हो सकता नहीं, क्योंकि राज्य हमारे दिल को अर्श करके बैठ गए। अब हके हुक्म चलाइया, खुद ही पहुंचाई, खुद ही फरे भी गई गल। रास खेल रस जागनी, हुआ रूह सुख असल। अब हके हुक्म चलाइया, सुंदर साथी, जो फरेब था, जो दुनिया में अंदर गलत था, झूठ था, अब राज्य की कृपा से वो सारा झूठ और फरेब मिट गया। खुद ही फरेबी गई गल। अब हक के हुक्म चलाए, राज्य के हुक्म से फरेबी अहंकार सारी चीज समाप्त हो गई। वो मेरी आत्मा रास के रस जागनी, हुआ रूहो सुख असल। श्री राज्य महाराज के साथ जागनी रास खेल करके उनका इश्क का रस ले। ये ब्रह्मांड किसका है? जागनी का। तो जागनी ब्रह्मांड के अंदर जो धामधनी पिया प्राणनाथ जी हमारे साथ आए हैं, उनके साथ उस परम धाम की अनंत लीलाओं को लो। सुंदर सारी बातों ने भेद तो बहुत कुछ इसमें लिखा है। रास खेल रस जाग, जागनी के ब्रह्मांड में अपने प्रियतम के साथ अनंत प्रकार के अनंत सुख ले लो, जैसा तुम परम धाम के अंदर लेते थे। अब हक के हुक्म चलाइया, खुद ही फरेबी, सारी दुनिया की फरेबी मिट गई। सुंदर, अब उनके साथ खेलो कूदो और आनंद करो। कहे हुक्मे श्री महामती मोमिनो, आप बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा प्रियतम श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते,
हक्के पहुंचाई इन मजल है, इसलिए कह रहे हक्के, हक्के पहुंचाई इन मजल, हुक्म नहीं, उनके हुक्म से सारा चीज हो रहा है। लेकिन हमको अगर राज्य ने एक ज्ञान दिया, वाणी दी, उनके हुक्म से दिया। कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में, दुनिया के शास्त्र ब्रह्मा विष्णु महेश वेद कृत्रिम शास्त्र जो है वो पार ब्रह्म 14 लोक में है ही नहीं। कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में, परमात्मा को ढूंढोगे तो पानी में जब हाथ मारने की लीला है वहां पर परमात्मा है ही नहीं। हक बैठे रूहो बीच दिल, सिंद्रावती जी कह रहे कि हे मेरे धाम के धनी, हे मेरे पिया प्राणनाथ के प्यारे लाडले सुंदर साध जी, आज हमारे प्रीतम, आज हमारे धाम के दुल्हा, आज हमारे अक्षरातीत श्री राज जी महाराज बैठे हैं, तो मोमिनों के दिल में आकर के बैठे, हमारे धाम दिल में आकर के बैठे। जैसा ही एक दिल 5वें दिन की लीला में आप अक्षरातीत श्री राज जी महाराज ने महाराज ठाकुर के तन को पसंद